जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 जनवरी से आप लोगों का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चैप्टर है डीसी मशीन। आइए हम लोग देखते हैं कि डीसी मशीन में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावना 100 में 100% है। कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की संरचना और कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। इसमें आपको डीसी मोटर का एक फिगर बनाना है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, इसके प्रभाव को बताइए। इसमें आप लोगों को आर्मेचर रिएक्शन के बारे में लिखना है और इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के आर्मेचर कंट्रोल विधि की व्याख्या की करें। यानी जो डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है, स्पीड टार्क अवलेक्षण होता है, उसी के बारे में आप लोगों को बताना है और आर्मेचर कंट्रोल विधि से किस प्रकार डीसी शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डीसी जनरेटर के लोड अवलेक्षण कर्वों से क्या उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी डीसी जनरेटर का जो लोड अवलेक्षण कर्व है, यानी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक फिगर बनाना होगा और उसमें जो जो दर्शाया जाता है उसको दर्शाकर आप लोगों को अवलेक्षण दिखाना है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल की विभिन्न विधि को लिखिए। यानी जो डीसी मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। इस मोटर के लिए एक स्टार्टर बनाओ। इसमें आप लोगों को डीसी मोटर को कैसे स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है और स्टार्टर का फिगर बनाना है। स्टार्टर दो प्रकार के होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। उसी में आप लोगों को किसी एक स्टार्टर के बारे में उसका फिगर बनाना है और उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के कार्य सिद्धांत लिखिए। सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होता है उसके कार्य सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के टार्क समीकरण को स्पष्ट कीजिए। जो डीसी मोटर का टार्क इक्वेशन होता है उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के मोटर्स के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के मोटर्स जैसे आपका डीसी मोटर्स में होता है डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, उसी के बारे में आप लोगों को उसको फिगर बनाना है और उसके क्या क्या प्रयोग होते हैं उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में होने वाले लॉस के बारे में बताइए। जो डीसी मशीन में लॉस होते हैं उस लॉस के बारे में आपको बताना है। अच्छे से लिखिएगा, 1-2 पेज कम से कम लॉस आप लोग को लिखना है। अगला क्वेश्चन, स्वाइन बर्न टेस्ट क्या है, इससे उत्पन्न लॉस की व्याख्या कीजिए। जो स्वाइन बर्न टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है और इससे क्या क्या लॉस होता है। लॉस का जो इक्वेशन है उसको आप लोगों को ड्रा करना है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बताइए। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है इसके बारे में बताना है। आर्मेचर वाइंडिंग 2 टाइप्स के होते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उसके बारे में भी बताना है फिगर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच संबंध बताइए। तो बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आप लोगों के बीच उसका जो रिलेशन है उसको दर्शाना है इक्वेशन के माध्यम से।